बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ अंडा चना, जिसके लिए जो चने हैं वो अपने छोटे साइज़ के जो होते हैं वो चूज़ करने हैं। अच्छे से इनको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। पानी में भिगो देंगे ओवरनाइट या 8 से 10 घंटे के लिए। और उसके बाद जब ये अच्छे से फूल जाएँ, जब अच्छे से ये सोक हो जाएँ, तब हम इनका पानी निकाल के अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 दफ़ा। और फिर हम प्रेशर कुकर के अंदर इनको गलाने के लिए पकाएंगे। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने चनों को धो के डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है जिसमें अच्छे से ये उबल जाएं। इसमें हम नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। मीठा सोडा वगैरह इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मीठे सोडे से ये ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो इस डिश की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये खड़े खड़े चने ही अच्छे लगते हैं। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में चने सॉफ्ट हो जाएंगे। इतनी देर में हम अंडे जो हैं वो बॉयल कर लेते हैं। अंडों को मैंने इस टीन के कंटेनर में रख दिया है। तो आप भी जब कोई इस तरह की चीज़ें टीन पैक लेके आते हैं तो खाली जो होती हैं उनमें आप इसको अच्छे से बॉयल कर सकते हैं। बहुत जल्दी अंडे बॉयल हो जाते हैं। 4 अंडे मैंने इसमें रख लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि अंडों का छिलका उतारना ईजी रहे। पानी डाल दिया है जिसमें कि अंडे डिप हो जाएँ। और अब हम इसको बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। तो जो अंडे हैं, बड़े साइज़ के अंडे, वो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर उबलते हुए पानी में बॉयल हो जाते हैं। और जो छोटे साइज़ के हैं वो थोड़ा जल्दी भी बॉयल हो जाते हैं। लेकिन बेहतर है कि 3 से 4 मिनट, जब पानी बॉयल होना शुरू हो 3 से 4 मिनट आप इसको दें और फिर चूल्हे को बंद कर दें। और ये देखिए जी अंडे उबल रहे हैं और चने भी हमारे रेडी हो गए हैं। प्रेशर कुकर हमने ओपन किया है, तो जब इसको चेक किया तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थे वैसे चने बॉयल हो गए हैं। तो अब चलते हैं इसकी ग्रेवी तैयार करने की तरफ। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के लिए हैं। वेजिटेबल कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है मक्खन। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मक्खन है। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज को और फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी तकरीबन भून चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। तो जो लहसुन है उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, ये फ्रोज़न पेस्ट है। फ्रेश लहसुन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको भूनेंगे। जब लहसुन की खुशबू जो है वो तेज़ खुशबू ख़त्म हो जाए तब हम इसमें ग्रीन चिलीज़, नमक, रेड चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर और हल्दी जो है वो ऐड करके अच्छे से मज़ीद इसको भून लेंगे। और अब मैंने इसमें अदरक का एक क्यूब डाल दिया है। उसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे दही। ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। दही को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें उबले हुए चनों को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए दम पर पकने के लिए रख देंगे। जब चने अच्छे से मिक्स हो जाएं मसाले के अंदर, तब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और फिर हम इसको उबले हुए अंडों के साथ सर्व करेंगे। आप इसको नान, चपाती या राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार अंडा चना बिल्कुल रेडी है। आप इसको मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, साइड डिश के तौर पर, या अपने लिए ब्रेकफास्ट में इसको यूज़ कीजिए। लंच और डिनर में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्थी होते हैं क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। और जो न्यू हैं उनसे यही दरख्वास्त होती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। अल्लाह हाफिज़।